हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है, मैथ ओलंपिड प्रॉब्लम है। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन दिया है एक्स इक्वल टू 3125 पावर माइनस एक्स। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको जब पावर माइनस में मिलती है, तो यदि इसका फॉर्मूला होता है कि यदि दिया है ए की पावर माइनस एन, तो इक्वल हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई ए की पावर एन। यानी हम इसको यदि डिवाइड में ले जाएंगे, है ना, तो ये माइनस की पावर प्लस में हो जाएगी। तो इसको हम इस रूल से लिखेंगे एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3125 की पावर एक्स, है ना, 3125 की पावर एक्स। इसको हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि देखो, बटे, है ना, डिवाइड की संख्या जो होती है, तो यदि अपोजिट साइड में हम ले जाते हैं तो वो कहाँ जाती है, कोफिशिएंट में जाती है, जो भी अपोजिट साइड में संख्या होती है उसकी। और वो जो संख्या है, तो वो क्या हो जाएगी, उसका कोफिशिएंट हो जाएगी। तो वो कहाँ आ सकती है, डिवाइड में। तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 3125 पावर एक्स इक्वल 1 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है ना। ये संख्या यहाँ चली गई और ये यहाँ आ गई। इसका ये रूल होता है कि आप सीधा सा समझो कि बटे की संख्या गुणे में, गुणे की संख्या बटे में। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि 1 डिवाइड बाई एक्स से, है ना, 1 डिवाइड बाई एक्स से दोनों साइड में पावर लगाना है। ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 3125 की पावर एक्स होल पावर 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल, अब यहाँ 1 डिवाइड बाई एक्स है और इसकी होल पावर 1 डिवाइड बाई एक्स। हमने पावर 1 डिवाइड बाई एक्स किया है दोनों साइड। अब यहाँ आप देखेंगे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक्सपोनेंशियल रूल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ए की पावर एम होल पावर एन इक्वल ए की पावर एम डॉट एन। यदि इस प्रकार संख्या दी है ना पावर में, तो हम इसको डॉट में लिख सकते हैं। यानी ये डॉट में लिखा जाएगी, है ना, मल्टीप्लाई में जाएगी। तो वहां से एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 3125 की पावर एक्स डॉट 1 डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और इसको आपको सेम लिख लेना है 1 डिवाइड बाई एक्स पावर, है ना, होल पावर 1 डिवाइड बाई एक्स। अगला स्टेप आएगा, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 3125 इक्वल 1 डिवाइड बाई एक्स की होल पावर 1 डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 3125 जो दिया हुआ है इसके फैक्टर्स होते हैं। यदि आप इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, मतलब 5 टाइम मल्टीप्लाई है। इसको सेम उतार लेना है आपको, है ना, 1 डिवाइड बाई एक्स की होल पावर एक्स। तो 5 का 5 टाइम मल्टीप्लाई है यहाँ। तो 3150 के फैक्टर्स होंगे। अब इनको हम लिख सकते हैं 5 टाइम 5 को 5 की पावर 5 इक्वल 1 डिवाइड बाई एक्स की होल पावर 1 डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ से आप देखेंगे बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू समान है, इक्वल है। बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ से आप, है ना, जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो भी इक्वल कर सकते हैं और बेस वैल्यू भी हमारी इक्वल होगी। तो यहाँ से हम एक वैल्यू इक्वल करेंगे, तो हमने पावर को ले लिया, तो 5 इक्वल 1 डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 5, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो। अब यहाँ हमें x की वैल्यू तो मिल चुकी है, बट यदि हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि हमारी जो वैल्यू x की निकल के आई है वो सही है गलत, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना, x इक्वल टू 3125 की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ आप जानते हैं इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि पावर को हमें माइनस से हटाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3125 की पावर x। अब यहाँ से आप x की वैल्यू पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या मिली है, 1 डिवाइड बाई 5, यहाँ और यहाँ पावर में। तो 1 डिवाइड बाई 5 इक्वल 3125 की पावर 1 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू पुट कर दी। अब आप जानते हैं कि 3125 का, है ना, फैक्टर्स होते हैं, है ना, 5 टाइम मल्टीप्लाई 5।
तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 5 इक्वल 1 डिवाइड बाई 5 की पावर 5 होल पावर 1 डिवाइड बाई 5। ठीक है ना। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 5 टाइम 5 की पावर 5 का मतलब 5 टाइम मल्टीप्लाई है, और इसका मतलब है ना 3125 ही आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ आप 5 से 5 कैंसिल कर दोगे क्योंकि सेम रूल लगेगा, एक्सपोनेंशियल पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो एक बटे में है ना, डिवाइड में है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या 1 डिवाइड बाई 5, और नीचे एक घात का कोई महत्व नहीं होता है ना, 1 पावर बचेगी। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 5। यानी हमें LHS इक्वल टू RHS हमें निकालना रहता है ना। दोनों साइडें बराबर होना चाहिए यदि x का मान सही है तो हमारी दोनों साइडें बराबर हो रही हैं x की वैल्यू वेरीफाइड करने पर। तो यानी हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो पूर्णतः सत्य है। तो गाइस आशा करता हूँ कि इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करिए, और जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।